हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपाली। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की सेकेंड बुक स्नैपशॉट्स का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सरोयन, an Armenian American novelist, short story writer, playwright. He was born on 31st of August 1908 and died on 18th of May 1981. चलिए बात करते हैं चैप्टर की। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. वन डे बैक, एक दिन पहले, देर इन द गुड ओल्ड डेज मतलब अच्छे दिनों में, व्हेन आई वॉज 9 जब मेरी उम्र 9 साल की थी और पूरा संसार मेरे लिए काल्पनिक रूप से सौंदर्य से वैभव से भरा हुआ था। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल और जीवन अभी भी बहुत ही सुंदर था। मिस्टीरियस ड्रीम, एक रहस्यमयी स्वप्न के समान। माई कज़न मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी, और मेरा कज़न मुराद जो था, चचेरा भाई मुराद जो था, जिसको प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही क्रेजी मानता था, सनकी किस्म का मानता था। हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मतलब जितने लोग उसे जानते थे मेरे सिवाय वो उसे सनकी ही समझते थे। केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, वो मेरे घर पे 4 बजे सुबह सुबह आया। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और उसने मेरे कमरे के खिड़की को थपथपा करके मुझे जगा दिया। आराम, ही सेड, उसने कहा आराम, ही सेड। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बेड पर उछल कर बैठ गया और विंडो के बाहर मैंने देखा। आई कुडेंट बिलीव व्हाट आई सा, मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैंने देखा। इट वॉजंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डेवरेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन गर्मियों की ऋतु थी और तड़का था। विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट, और कम ही समय में क्या था, वो इधर उधर लाइट आ गई थी। गर्मियों का मौसम था, प्रकाश था। एनफ फॉर मी, और इतना पर्याप्त प्रकाश था कि मुझे ये जानने के लिए कि आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद जो था वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, मैंने विंडो के बाहर अपना सिर निकाल कर देखा और अपनी आंखें मली। यस, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा। इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये घोड़ा ही है। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, उसने कहा अगर जो तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ। I knew my cousin Murad, they enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं जानता था अपने भाई, चचेरे भाई को, जो बहुत ही संजीदे दिल का था, मतलब अपनी ज़िंदगी का आनंद लेता था उन सभी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा जो लोग गलती से इस संसार में पैदा हो गए। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन जितना मैं विश्वास कर सकता था या उससे भी आज ज़्यादा था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, मेरी जो पहली स्मृतियाँ थीं वो घोड़े की स्मृतियों में थीं। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी जो पहली इच्छा थी वो एक घुड़सवारी करने की इच्छा हो चुकी थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही आश्चर्यजनक समय था, भाग था। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात ये थी, वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, और यही एक वो भाग था जो मुझे ये विश्वास नहीं देने देता था, नहीं करने देता था
कि जो मैंने देखा था उस पर। वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारी पूरी जनजाति जो थी वो गरीबी की मारी थी। Every branch of the Garoglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. गैरोग्लेनियन परिवार की जो जितनी भी ब्रांचेस थी, जितनी भी शाखाएं थी, वो सब गरीबी में ही अपना जीवन यापन करते थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. किसी को भी ये नहीं पता होता था कि हम लोगों को पर्याप्त पैसा कहाँ से मिलता था अपना पर्याप्त पेट भरने के लिए। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि जो ओल्ड मैन होते थे घर के, उनको भी नहीं पता होता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और जो सबसे ज़्यादा, हालांकि बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात थी ये थी कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. हम लोग 11 centuries के समान, 11वीं century शताब्दी के समान हम लोग फेमस थे अपनी ईमानदारी के लिए। Even when, यहाँ तक कि जब we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. और संसार में जिस चीज़ के लिए हम लोग सोचते थे और जो चीज़ हम लोग सोचना पसंद करते थे, उस तरीके से हम लोग धनवान भी थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम लोगों को गर्व था। सबसे पहली बात तो हम लोगों को गर्व था ऑनेस्ट नेक्स्ट, और बाद में हम लोग ईमानदारी के बारे में सोचते थे। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद में वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और तब हम ये विश्वास करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। None of us would take advantage of anybody in the world. और हमारे में से कोई भी किसी भी व्यक्ति का संसार में एडवांटेज, फ़ायदा नहीं उठाता था। लेट एलोन स्टील, चोरी करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, परिणाम स्वरूप हालांकि हमने यहाँ तक कि घोड़े को देख सका मैं। सो मैग्निफिसेंट, बहुत ही शानदार था, मनमोहक था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसकी सुगंध भी सूंघ सकता था उसे। सो लवली, बहुत ही प्यारा था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं उसकी सांस लेते हुए सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, बहुत ही आश्चर्यजनक था, बहुत ही रोमांचक था ये। आई कुडेंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर ऑफ आवर फैमिली। मुझे ये विश्वास नहीं होता था कि घोड़े का कोई भी संबंध मेरे चचेरे भाई से, मुझसे, या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति से है। अस्लीप आर अवेक, जो जागे हुए हैं या जो सोए हुए हैं, उनसे भी। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडेंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो चचेरा भाई था वो घोड़े को खरीद नहीं सकता था। एंड इफ़ ही कुडेंट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, और अगर जो वो उसे खरीद नहीं सकता था तो उसने अवश्य उसे चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन, और फिर मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने चोरी की है। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स, पहले मैंने अपने भाई की तरफ देखा और फिर घोड़े की तरफ। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and the other hand frightened me. फिर मैंने देखा कि दोनों में बड़ी शांत पवित्र शांति थी और हास्य भी था, जो एक तरफ तो मुझे आनंदित करती थी और दूसरी तरफ मुझे डराती थी। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने कहा मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया। लेप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ़ यू वांट टू राइड, उसने कहा विंडो से बाहर आ जाओ चल करके अगर तो तुम सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, ये सत्य था तब। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, उसके बारे में कोई संदेह ही नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज, मुझे ये चुनना था कि
वो यहाँ पर आया हुआ था मुझे घुड़सवारी कराने के लिए, इनवाइट करने के लिए या नहीं। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. हालांकि मुझे यह प्रतीत हुआ कि घोड़े को सिर्फ सवारी करने के लिए चुराना वो किसी दूसरी चोरी के बराबर नहीं था, किसी दूसरी चीज़ को चुराने के बराबर चोरी नहीं थी। सच एज मनी, जैसे कि पैसा। फॉर ऑल आई न्यू, जहाँ तक मैं जानता था, मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, ये वास्तव में एक चोरी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, अगर जो आप बहुत ही इच्छुक हैं घोड़े के जिस तरीके से मैं और मेरा चचेरा भाई था, इट वॉजेंट स्टीलिंग, तो वो चोरी नहीं कहलाती। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. और यह चोरी तब तक नहीं कहलाती है, तब तक वो चोरी नहीं होती जब तक कि हम उस घोड़े को बेचते नहीं, और वो हमें पता था अवश्य ही कि हम उस घोड़े को बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड। मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑलराइट, ही सेड बट हरी। उसने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लेफ्ट इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और मैं विंडो से यार्ड में कूदा। एंड लेफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद, और मैं उछल कर अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े की पीठ पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, और उस समय हम लोग एक कस्बे के किनारे रहते थे। ऑन वालनट एवेन्यू, वालनट एवेन्यू के पास। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे घर के पीछे ही गांव था। वाइन यार्ड्स, वाइन यार्ड्स मतलब अंगूर की लताएं जो थीं। ऑर्चर्ड, बाग थी। इरिगेशन डिचेज, खाई थी। एंड सिंचाई वाली, एंड कंट्री रोड्स, और गांव की सड़कें थीं। इन लेस दैन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और 3 मिनट से कम ही समय में हम लोग घोड़े की पीठ पर बैठकर ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, और तब घोड़ा दौड़ने लगा सही से। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बहुत ही प्यारी है, ताज़ी, और सांस लेने के लिए बहुत ही अच्छी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, जो घोड़े पर सवारी करने का, जो घोड़ा दौड़ने का जो फील था, जो मज़ा था, वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, बिगन टू सिंग, जो मेरा चचेरा भाई मुराद था, जिसको हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा सनकी मेंबर माना गया था, वो गाने लगा। आई मीन ही बिगन टू रोट, मेरा मतलब है वो चिल्लाने लगा। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर, और कहीं ना कहीं हर एक परिवार में एक सनकीपन का व्यक्ति होता है। एंड माई कज़न मुराद वाज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन आवर ट्राइब, और मेरा जो चचेरा भाई मुराद था उसको एक नेचुरल, प्राकृतिक रूप से वंशज मान लिया गया था क्रेजी स्ट्रिक का, मतलब एक सनकपन का, हमारी अपनी प्रजाति में। बिफोर हिम वाज आर अंकल खुसरोब, और उससे पहले हमारे एक अंकल खुसरोब थे। एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जैंक्विन वैली। सैन जैंक्विन वैली में बड़ी बड़ी मूँछों वाले और काले बाल वाले, बड़े सिर वाले और बड़े विशाल काय व्यक्ति जो थे, अंकल खुसरोब वो थे उससे पहले। सो इरिटेबल, वो बहुत ही ज़्यादा चिड़ा चिड़चिड़े थे, गुस्से वाले थे। सो इम्पेशेंट, बहुत ही अधीर व्यक्ति थे। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, जो किसी भी व्यक्ति को बात करने से रोक देते थे चिल्लाकर। इट इज़ नो हार्म, और उनका जब वो चिल्लाते थे वो कहते थे इसमें कोई नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, और इस पर कोई ध्यान ना दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वाट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। यही वजह थी, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता था कि क्या कोई व्यक्ति बात कर रहा है, लेकिन उनको ये मतलब होता था कि वो किसी भी व्यक्ति की बात करने में रोक देते थे उसे। Once it was his own son, Arak, running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार उनका लड़का नाई की दुकान पर दौड़ते हुए गया अपने पिता को बताने के लिए, जहाँ पर वो अपनी मूँछों को
सही करा रहे थे, ट्रिम करा रहे थे, और उनको बताने के लिए कि उनके घर में आग लग गई। दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर, वो ये व्यक्ति जो खुसरो थे वो चेयर पर बैठे हुए थे एंड रोड, और उन्होंने कहा इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, उस पर कोई ध्यान नहीं दीजिए। द बार्बर सेड, नाई ने भी कहा बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का तो ये कहता है कि तुम्हारे घर में आग लगी है। सो खुसरो रोड एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। अब उन्होंने कहा ठीक है, बस ज़्यादा मत बोलो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, मैं कहता हूँ। माई कज़न मुराद was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Jorab, who was practical and nothing else. मेरा जो कज़न मुराद है उसको प्राकृतिक रूप से इसी व्यक्ति का वंशज, मतलब अंकल खुसरो का वंशज माना गया, हालांकि उसके जो पिता थे उनका नाम जोराब था, जो कि एक व्यवहारिक व्यक्ति थे और कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, और यही था कि यह हमारी प्रजाति में था, हमारी जनजाति में था। A man could be the father of his own father of his son's flesh. एक व्यक्ति अपने पुत्र के मांस का तो पिता हो सकता है, मतलब अपने पुत्र का भौतिक पिता तो हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो उसकी आत्मा का भी पिता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस kinds of spirit of our tribe had been from the wagging, capricious and vagrant, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब्स, हमारी प्रजाति की आत्माओं का जो विविध वर्गीकरण था, विविध जो बंटवारा था, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग, जो शुरुआत से ही हो गया था, कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, आवारा हो गया था। बी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, हम लोग सवारी कर रहे थे और मेरा चचेरा भाई गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, और चूँकि सब लोगों को पता था, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, कि हम लोग अभी भी उसी पुराने क्षेत्र में थे जहाँ कम से कम अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, बी बिलोंग्ड, हम लोग संबंधित थे। बी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया जितना वो अपने मन से दौड़ना चाहता था। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा तुम नीचे उतरो, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मुझे अकेले दौड़ाने दोगे, अकेले घुड़सवारी करने दोगे। दिस इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड गेट डाउन, उसने कहा उतरो तो तुम, ये घोड़े पे है, वो अगर तुमको ले जाएगा तो तुम जाना। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा कि घोड़ा मुझे सवारी कराएगा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा चलो हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, ये मत भूलो कि मुझे एक तरीका पता है घोड़े के साथ रहने का, उसे मनाने का। वेल ठीक है, आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स, आई हैव आल्सो, उसने कहा ठीक है, तुमको घोड़े से मेल जोल करना आता है, मुझे भी आता है। For the sake of your safety, he said, let us hope so. तुम्हारी सुरक्षा के वास्ते उसने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही सोचते हैं, चलिए। गेट डाउन, उतरो। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, हाँ लेकिन ये याद रखना कि आपको मुझे अकेले सवारी करने को देना होगा, याद रखना इस बात को। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir run!" मैं उतरा और मेरे चचेरे भाई मुराद ने अपनी एड़ियों से किक मारी, ठोकर मारी, और उसने चिल्लाकर कहा, "वजीर रन!" The horse stood on its hind legs. घोड़ा जो था अपने पिछले पैरों पे खड़ा होगा, snorted, गुर्राया, हिनहिनाया, and burst into a fury of speed, और एकदम बहुत तेज दौड़ पड़ा। That was the loveliest, जो बहुत ही प्यारी थी। थिंग आई हैड एवर सीन, मतलब वो इतनी प्यारी चीज़ थी जो मैंने कभी देखी। माई कज़न मुराद रेस द हार्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, मेरे चचेरे भाई ने घोड़े को रेस की एक सूखी घास के खेत से लेकर एक इरीगेशन डिच, सिंचाई की खाई तक क्रॉस द डिच
ऑन द हॉर्स, और घोड़े पे बैठकर ही उसने वो डिच क्रॉस कर ली। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट के बाद वापस आता है भीगा हुआ, टपकाते हुए पानी। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य अब निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा अब मेरी बारी है सवारी करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से उतर गया। राइड, ही सेड, उसने कहा चलो सवारी कर लो। आई लेफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट awful फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया, लेकिन एक क्षण के लिए एक बहुत ही भयंकर डर ने मुझे घेर लिया, जिसकी काल्पनिक डर ने मुझे घेर लिया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और घोड़ा जो था वो हिला ही नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा कि उसकी मांसपेशियों में ठोकर मारो। What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. उसने कहा मुझे इस घोड़े को वापस भी करना है, रखना है प्रत्येक व्यक्ति से जागने से पहले और इधर उधर आने से पहले। I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. मैंने इसके मसल्स पे ठोकर मारी और एक बार ये फिर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और हिनहिनाया। देन इट बिगन टू रन, और तब यह दौड़ने लगा। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है। इंस्टेड ऑफ माई रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हलावियन, वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स। रोड पर दौड़ने और इरिगेशन डिच पर दौड़ने के अतिरिक्त घोड़ा जो है मुझे रोड पर भी दौड़ाता है। टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हलेवियन की वाइन यार्ड तक दौड़ाता है, जहाँ पर यह अब वाइन के ऊपर छलांग लगाने लगता है, चलने लगता है। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले घोड़े ने 7 वाइन पर छलांग लगा चुकी थी। देन आई कंटिन्यूड रनिंग, और तब मैं चलता रहा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और तब ये दौड़ता ही रहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा चचेरा भाई जो था वो दौड़ते हुए रोड पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, उसने चिल्लाकर कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में चिंता नहीं। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, मुझे वो घोड़ा पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ और मैं इस रास्ते जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर जो वो तुमको मिल जाए, बी काइंडली, उससे मित्रवत मिलना। आई विल बी नियर, और मैं पास में ही होऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरीगेशन डिच। मैं रोड पर चलता गया और मेरा जो कज़न मुराद था वो उसने अक्रॉस द फील्ड, वो खेत से होकर इरीगेशन डिच की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, घोड़े को ढूंढने और वापस लाने के लिए लगभग आधा घंटे का समय लगा। ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, उसने कहा ठीक है और बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब सब लोग जाग चुके हैं। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा कि हम लोग अब क्या करेंगे। वेल, ही सेड, विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, उसने कहा ठीक है, हम लोग इसे या तो छिपा देंगे और या तो इसको वापस ले जाएंगे अगली सुबह जब तक नहीं आ जाती। He didn't sound worried, and I knew he would hide him and not take him back, not for a while at any rate. वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं प्रतीत होता था और मुझे पता था कि वो उसे छिपा देगा और ना कि वापस करेगा। नॉट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए भी नहीं और किसी भी कीमत पर भी नहीं। वेयर विल बी हाइड हिम, आई सेड, हमने पूछा कि आप उसे कहाँ छिपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक स्थान पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा ये कितने लंबे समय पहले तुमने इस घोड़े को चुराया। इट सडनली डाउन मी ऑन that he had been taking these early morning rides from some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides. उसने अचानक ही कह दिया कि वो मात्र इसी सुबह से
सवारी कर रहा है फॉर सम टाइम, कुछ ही देर से, एंड हैड कम फॉर मी, और वो मेरे लिए आया था इस सुबह, ओनली बिकॉज, मात्र इसलिए कि उसे पता था कि मुझे सवारी करनी बहुत अच्छी लगती है। Who said anything about stealing a horse? He said. उसने कहा कि घोड़ा चोरी के बारे में किसने कुछ कहा, बताइए। Anyhow, खैर, I said, मैंने कहा, how long ago did you begin riding every morning? कि कितने लंबे समय पहले से तुम सुबह सुबह राइडिंग शुरू की थी तुमने। Not until this morning, he said. उसने कहा इस मॉर्निंग से पहले नहीं। Are you telling the truth? I said. मैंने पूछा क्या तुम सत्य बोल रहे हो? Of course not, he said. उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। But if we are found out, that's what you are to say. लेकिन अगर हम लोग पकड़े गए तो आपको यही कहना है। I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता कि हम सभी लोग झूठा बने। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। जो तुम्हें पता है वो यही कि हम लोगों ने आज ही सुबह राइडिंग शुरू की। ऑल राइट, आई सेड। मैंने कहा ठीक है। वी वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द वार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेत्वाजियन। हम लोग घोड़े को एक फेत्वाजियन के वाइन यार्ड में लेकर गए जो कि अब सुनसान वाला था, निर्जन था, जो एक समय में फेत्वाजियन किसान का गर्व हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बॉर्न, और वहाँ पर कुछ ओट्स थे, ओट्स जई थी, और एक सूखी घास थी अल्फाल्फा भी। विगन बैकिंग होम, और हम लोग फिर घर की तरफ चल दिए। इट वाजंट इजी, ही सेड। उसने कहा कि यह सरल नहीं था। टू गेट द हार्स टू बिहेव सो नाइसली, कि इतनी अच्छी तरीके से घोड़ा व्यवहार करे। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, बट एज आई हैव टोल्ड यू, पहले तो ये बहुत ही रन वाइल्ड, जंगली तरीके से दौड़ा, भागा इधर उधर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मुझे घोड़ों को मनाना आता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, कि मैं जो भी चाहूँगा वो ये वही करेगा। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। मैंने कहा तुम ये करते कैसे हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स, ही सेड। उसने कहा कि मुझे घोड़ों के साथ में एक समझ है। यस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। लेकिन मैंने कहा किस तरीके की समझ। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। उसने कहा एक साधारण और ईमानदार। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. मैंने कहा ठीक है, लेकिन काश मुझ में भी ये समझ आ जाती कि मैं घोड़े को अच्छी तरीके से समझ पाता, उस तक मैं पहुंच पाता। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड। उसने कहा तुम अभी भी बहुत छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 you'll नो हाउ टू डू इट। जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुमको पता हो जाएगा कि ये कैसे करना है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। हम लोग घर पर गए और एक दिल से भोजन किया, भरपेट नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरोब केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, और उसी दोपहर मेरे अंकल खोसरोब घर पे कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आए। ही सैट इन द पार्लर, वो बैठक में बैठे, शिपिंग एंड स्मोकिंग, पीते चुस्की लेते हुए और धूम्रपान करते हुए, एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने गांव को याद करते हुए। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर एक दूसरे आगंतुक आ गए। अ फार्मर नेम्ड जॉन वायरो, जिनका नाम था, जो कि किसान थे। एंड अशीरियन, एक जो अशीरियन थे, हु आउट ऑफ लोनलीनेस, और इस लोनलीनेस से हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, और जिन्होंने अकेले ही अर्मेनियन बोलना सीख लिया था। माई मदर brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. मेरी माता जी उनके लिए तंबाकू लेके आती हैं और कॉफ़ी लेके आती हैं, और वो एक सिगरेट बनाते हैं रोल करके, और उसे वो कॉफ़ी पीते हैं और धूम्रपान करते हैं। एंड देन एट लास्ट, और तब अंत में, शाइंग सैडली, और दुखी से सांस लेते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा जो सफ़ेद घोड़ा था जो पिछले महीने चुराया गया था वो अभी भी नहीं मिला है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। मेरे अंकल जो खुसरो थे वो बहुत ही चिढ़ गए और चिल्लाए, इट्स नो हार्म, इसमें कोई बुरा नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़े का क्या नुकसान होता है। हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोगों ने अपना घर नहीं खोया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, क्या एक घोड़े के लिए रोना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बारो सेड। जॉन बारो ने कहा कि एक सिटी ड्वेलर के लिए, आपके लिए तो ये सही बात होगी। बट वाट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरी गाड़ी का क्या। वाट गुड इज शरे विदाउट हॉर्स, मैं एक घोड़ा गाड़ी का क्या करूँगा घोड़े के बिना। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल कोसरोप रोड, मेरे अंकल कोसरोप चिल्ला के बोले, अरे उस पर ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बारो सेड। जॉन बारो कहते हैं, मैं यहाँ पर 10 मील चल कर आया। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल चिल्लाकर बोले, अरे तुम्हारे तो टांगे हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स बी, द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा, मेरी जो लेफ्ट लेग है, मेरी जो बायां पैर है, वो बहुत ही दर्द करने लगा। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल ने फिर चिल्लाते हुए कहा, अरे उस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। किसान ने कहा, उस घोड़े की कीमत $60 थी। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल कोसरो, मेरे अंकल ने कहा कि मैं पैसे पे थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टैक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, वह खड़ा हुआ और अकड़ कर चलते हुए घर की तरफ पर्दे को एक तरफ करते हुए निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माता जी ने बताया। ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, उन्होंने कहा कि उसका बहुत ही अच्छा हृदय है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, यह बस मात्र बात है कि वो एक घर पे रहने वाला और एक बहुत ही बड़े हृदय वाला व्यक्ति है। द फार्मर बेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस। वो किसान तो चला गया और मैं दौड़ते हुए अपने चचेरे भाई मुराद के घर पर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वह एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, वो एक यंग रॉबिन चिड़िया का पंख जो जिसमें चोट लगी हुई थी उसे सही कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती थी। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उस चिड़िया से बात कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा किसान जॉन बायरो। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर पे आए थे। ही वांट्स हिज हॉर्स, उनको अपना घोड़ा चाहिए है। यू हैव सेड इट अ मंथ, और तुमने कहा ये 1 महीने के लिए। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैं चाहता हूँ और अब वचन देता हूँ तुम्हें कि मैं इसे तब तक वापस नहीं करूँगा जब तक कि मैं सही से घुड़सवारी सीख नहीं लेता। हारम ने मुराद से कहा, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वचन दो कि नॉट टू टेक इट बैक, कि तुम इसे वापस नहीं दोगे जब तक कि मैं घुड़सवारी ना सीख जाऊँ। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा कि तुमको 1 साल लग जाएगा सीखने के लिए। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा कि हम लोग घोड़े को 1 साल के लिए रख सकते थे। माई कज़न मुराद लेफ्ट टू हिज फीट, वो अपने पैरों पर खड़ा हो उछल पड़ा। व्हाट, ही रोड, वो चिल्ला के बोला, क्या। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली टू स्टील, तुम गैरोग्लियन फैमिली के एक व्यक्ति को चोरी करने के लिए उकसा रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, घोड़ा अवश्य ही अपने सच्चे मालिक के पास जाएगा। व्हेन, आई सेड, मैंने कहा कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, उसने कहा अंततः 6 महीने तक में। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, और उसने चिड़िया को हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, चिड़िया ने बहुत कोशिश की, लगभग 2 बार गिरी। बट एट लास्ट फ्ली अवे, लेकिन अंततः उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट, ऊंचाई पर और सीधे। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the one of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. सुबह सुबह जल्दी हम लोग 2 सप्ताह के लिए, मैं और मेरा कज़न मुराद,
हम लोग घोड़े को उस सुनसान वाइन यार्ड से लेकर जाते थे और उस वक्त सवारी करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और प्रत्येक सुबह जब मेरा अकेले सवारी करने का नंबर आता, लेफ्ट ओवर ग्रेप वाइन्स, तो वो अंगूर की लताओं पर चढ़ जाता, एंड स्मॉल ट्रीज और छोटे पेड़ों पर, एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, और मुझे गिरा देता, भाग जाता। नेवर द लेस, फिर भी आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, फिर भी मैं ये आशा करता था कि जिस तरीके से मेरा कज़न मुराद घुड़सवारी करता मैं भी सीख जाऊंगा। One morning on the way to Fedwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. एक सुबह जब हम फेदवाजियन डेजर्टेड वाइनयार्ड में वापस हो रहे थे तो हमारी मुलाकात एक फार्मर किसान जान बारो से हुई जो शहर को जा रहे थे। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा कि मुझे थोड़ी बातचीत करने दो। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, कि मुझे तरीका पता है किसानों से बात करने का। गुड मॉर्निंग जान बारो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे चचेरे भाई मुराद ने जान बारो से कहा गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, उस किसान ने घोड़े को बहुत उत्सुकता से पढ़ा, मतलब उसकी जांच की। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा मेरे दोस्त के बच्चे, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, आपके घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन, आर्मेनियन भाषा में मेरे चचेरे भाई ने कहा माई हार्ट, मेरा हृदय। अ लवली नेम, जॉन बारो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स, एक प्यारे घोड़े के लिए बहुत प्यारा नाम है। जॉन बारो ने कहा आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, उसने कहा कि मैं कसम खा सकता था कि ये वही घोड़ा जो कई सप्ताह पहले चुराया गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफकोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा अवश्य। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उसने घोड़े के मुंह में देखा किसान ने। टूथ फॉर टूथ, एक एक दांत, ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, मैं ये कसम खा लेता कि ये मेरा ही घोड़ा है अगर जो मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, जो आपके परिवार की ख्याति है ईमानदारी के लिए, उससे मैं सुपरिचित हूँ। यह द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये घोड़ा मेरे ही घोड़े जैसा है। आ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, उस व्यक्ति को अपनी आंखों पर, उस शकी व्यक्ति को अपनी आंखों पर विश्वास था अपने हृदय की बजाय। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और उसने कहा कि गुड डे माय यंग फ्रेंड्स। गुड डे जॉन बारो, माय कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने कहा गुड डे जॉन बारो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बारोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द वान, और सुबह जल्दी हम लोग इस घोड़े को जॉन बारो के वाइन यार्ड में ले गए और उस वहीं खलियान में छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और कुत्ते जो थे वो हम लोगों की तरफ दौड़े बिना भौंकते हुए। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, कुत्ते, मैंने अपने चचेरे भाई से कहा। आई थॉट दे वुड वर्क, मैंने सोचा कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, कि वो कुछ ही दूसरे पे भौंका करते थे। आई हैव अ वे विद डॉग्स, मुझे तरीका पता है कुत्तों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, pressed his nose into the horse nose, petted it, and then we went away. मेरे चचेरे भाई ने उस घोड़े पर अपने हाथ रखे, प्रेस्ड हिज नोज, उसकी अपनी नाक और उसकी नाक में रगड़ी, एंड पैटेड इट, और उसे थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम लोग चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बारो केम टू आवर हाउस इन हिज शरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और उसी दोपहर जॉन बारो गाड़ी लेकर अपनी आते हैं हमारे घर पर, हमारी माता जी को वो घोड़ा दिखाते हैं जो चुरा लिया गया था और वापस भी कर दिया गया। आई डू नॉट नो वाट टू थिंक, ही सेड, उसने कहा कि मुझे नहीं पता क्या मैं सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन एवर,
घोड़ा पहले से ज़्यादा शक्तिशाली है, बेटर टेम्पर टू, अब थोड़ा अच्छा मिजाज का भी हो गया। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुशरोब हु वॉज इन द पार्लर, जो बैठक में बैठे हुए थे मेरे चाचा, बिकेम इरिटेटेड, वो और चिड़चिड़े हो गए। अनसाउटेड, और चिल्ला के बोले, क्वैट, शांत मैन, क्वैट, क्वैट मैन, क्वैट, शांत हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस तो आ गया। पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान मत दो। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।